We are now going to next session of impermanence. That is a continuation of previous session, but a different topic is there. अनित्य, उसको अनित्य भावना भी बोलते हैं. दादाजी कहते हैं कि सुख और दुख दोनों भ्रम है. भ्रम क्यों है? क्योंकि गर्मी में दुख का भ्रम हुआ. मैं अगर गर्मी में चलता हूं, अगर मेरी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, दाखिला कि अभी अभी चली गई है मेरी, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ उस वक्त, राइट, तो सब बंद हो गया. तो गर्मी में मुझे क्या हुआ? दुख का भ्रम हुआ. और पेड़ के नीचे सुख का भ्रम हुआ, क्योंकि दुख का भ्रम हुआ था, इसीलिए पेड़ के नीचे सुख का भ्रम हुआ. राइट, अभी क्या पावर आएगा तो मुझे सुख का भ्रम होगा कि चलो एक पंखा आ गया तो मुझे सुख हुआ. रात, मगर वही पेड़ के नीचे आप उसको बोलो कि अब रात भर बैठे रहो, तो वही भी उसको दुख लगेगा. द थिंग इज दे आर अनस्टेबल, impermanent. Whatever you feel is in relation to the previous प्रोजेक्शन ऑफ दुख और सुख. अगर इसमें मुझे समता नहीं होती कि चलो भाई लाइट तो आती है जाती रहती है, मेरा तो उसमें कोई अख्तियार अभी नहीं है, तो मुझे दुख का भी भ्रम नहीं होगा, दुख का भ्रम नहीं होगा, तो फिर सुख का भी भ्रम नहीं होगा. लाइक दैट ही वांट टू टेल अस. नेक्स्ट स्लाइड. तो भगवान ने ये भी समझाया है. संतोष साहब कहते हैं कि हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट रहते हैं और मरने के बाद दृश्य हो जाने वाले हैं. केवल बीच में ही उन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है. प्राणी की बात है. एवरीथिंग इज लाइक दैट. देखिए, कोई भी स्टेबल नहीं है दुनिया में, राइट. ये जो पूरा लाइफ का साइकिल दिखाया है चित्र में, कॉन्टिन्यूसली पर्सन गोज ऑन एजिंग. एक रातों रात आदमी को जवान या बूढ़ा नहीं हो जाता है, कंटिन्यूसली आदमी या औरत. हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि विद्युत लक्ष्मी, जैसे बिजली है वो स्थिर नहीं है, सिमिलरली लक्ष्मी प्रभुता पतंग, जो आपका पावर्स है वो भी एक जैसे पतंग है, पतंगिया है ना, तितली है, ऐसा क्षण भर का है. आयुष्य ते तो जड़ना तरंग, जो आयुष्य है जैसे जल का तरंग, चलते रहते हैं वैसे, ऐसा है. पुरंदरी चाप अनंग रंग, जैसे आपको लगा कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं इतना ये हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ. तो वो क्या है? वो पुरंदरी चाप. पुरंदरी चाप मीन्स मेघ धनुष. जैसे मेघ धनुष है वो आपके हिसाब से नहीं, वो कभी न कभी आता है जाता है, खड़ा होता है और विलय हो जाता है. शू राचिए त्या चेंज होता रहता है. इसलिए इसमें डू नॉट गेट टू मच इन्वॉल्व. वेलकम वसंत भाई. नेक्स्ट स्लाइड. सो जो गीता में भी भगवान ने कहा है कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख. देखिए, वी रीड दिस श्लोक सो मेनी टाइम्स, बट हाउ इज इट पॉसिबल? थिंग इज okay, how it is possible. So the one of the thing behind the what God says is understanding the concept of anitya, impermanence. Okay, the understanding the concept of impermanence leads us to freedom from craving and aversion and establishes human beings into a spiritual center line, which is the essence of existence, alternative law. That then we develop love, because if you understand that, like this problem we have understood, okay, again so many people are working on it, but very minority, but still people are working, but gradually definitely things will, because people have started thinking on that, and again good things definitely will come. Development of the strength is the aim and end of spiritual process. Spirituality का target क्या है कि भाई normality, right? And contemplation or introspection only accelerates this evolutionary process. Next slide. Then ये जो अंदर का जो हमारी जो है अंतर्दाह, उसको आर्त ध्यान कहते हैं जैन फिलोसॉफी में. दादा भगवान कहते हैं आर्त ध्यान से तिर्यंच गति प्राप्त होती है. तो कर्म के सिद्धांत में अगर चाहिए तो अगर जो अंदर हमारे आर्त परिणाम होते हैं, अंदर का टर्ब्यूलेंस होता है, इट हैज बीन डिस्कस्ड 4 टाइप्स ऑफ आर्त ध्यान. आर्त मतलब दुख, अंतर दुख, अंदर से दुख होता है जिसमें हमारा चित्त रुका रहता है दुख के अनुभव में. 4 प्रकार के हैं. इष्ट वियोग,
हाँ, जो हमें जो हमारे जो चीज या जो व्यक्ति से प्रेम है उसका वियोग हो तो भी हमें दुख होता रहता है, उसको इष्ट वियोजक अर्थ ध्यान कहते हैं। अनिष्ट संयोग, जो हमें नहीं पसंद है उसका संयोग हो रहा और तो अंदर फिर दुख उत्पन्न होता है, इट इज कॉल्ड अनिष्ट संयोग अर्थ ध्यान। वेदनाजन्य, जब हमारा कोई शारीरिक वेदना होती है वो जो वेदनाजन्य अर्थ ध्यान है। और निदान, निदान मीन्स थिंकिंग अबाउट फ्यूचर कंजम्पशन, फ्यूचर भविष्य में ये मैं करूंगा, ये लूंगा, ये भोग करूंगा, ये जो निदान अर्थ ध्यान है। 4 प्रकार के अर्थ ध्यान है जो अंदर आदमी को कीप और टर्बुलेंस बनाए रखते हैं। अनित्य भावना जो है उसके चिंतन मनन से अर्थ ध्यान का शमन होता है। इट ब्रिंग बैक द नॉर्मलिटी। नेक्स्ट स्लाइड। अनित्य डज नॉट इम्प्लाई पैसिमिज्म। अनित्य का मतलब दूसरा कभी क्या है, उसकी एक्सट्रीम में कई लोग चले जाते हैं, तो कहते भी सब कुछ असार है, सब कुछ अनित्य है, तो क्या करना है दुनिया में, कुछ करने जैसा है नहीं, लीव दिस, ऑल दिस रिलेशनशिप्स आर यूजलेस। ऐसा द ऑथर डज नॉट वांट टू से दैट। He says you have to just understand this and come to the normality. That is what he says. Okay. Otherwise, that is an extreme thing. Huh? People are not encouraged to put up. इसलिए some people consider this, जगत मिथ्या है तो कुछ करते ही नहीं है। जैसे अभी अग्रवाल साहब बताए ना, वो तमोगुण को सत्वगुण मानते हैं कि मैं तो अब कुछ करता नहीं हूँ, like that. It is not so, because all material wealth is considered impermanent, accompanied with misery. People don't work. That is also different extreme. It is not a real sattva gun. Next. But to understand the what is the actually what the author wants to imply, law of impermanence truly means that any difficulty we are in, to understand that everything in this world keeps on changing. That is the message. That is the anitya concept. Okay. Whatever. हाँ, दादाजी कहते हैं कि कोई भी आपकी इमोशन, कोई भी चीज 48 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाती है। ओके, 48 मिनट्स, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस वर्ल्ड। एनीथिंग, ओके, इट मे बी इमोशनल, फिजिकल और इन बिजनेस सिचुएशन, इज ऑफ टेम्पररी नेचर। कोई भी चीज है मतलब कि कंटिन्यूसली चेंजिंग। ओके, देन एज मैनी ऑफ नेचुरल प्रोसेस आर साइक्लिक, और चीजें क्या है, साइक्लिक, इसलिए आपको लगता है कि वही का वही हो रहा है, एक्चुअली इट इज नॉट सो, बट दे आर सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ ग्रोथ एंड डिके। जैसे ग्राफ लेफ्ट साइड में बताया गया, कंटिन्यूअसली आप देखो, आपने कार्डियोग्राम देखो, कोई सीधा कार्डियोग्राम आया अगर तो आदमी मर गया। मरे हुए आदमी का कार्डियोग्राम कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स इट इज नॉट लिविंग। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इट इज अ ग्राफिकल लाइक दैट, कंटिन्यूअसली अप डाउन लाइक दैट, ग्रोथ एंड डिके। सो मगर उसके आगे कुछ लिमिट होती है, उसके अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, डायरेक्शन ऑफ चेंज, एंड ट्रीट दिस चेंज इटसेल्फ एज ए फंक्शन ऑफ काल के हिसाब से, काल चक्र जिसको बोलते हैं, इसके हिसाब से एवरीथिंग कीप्स ऑन। दूध का दही होता है तो 1 मिनट में नहीं होता है, ग्रेजुअली दही हो रहा है, लाइक दैट। नेक्स्ट, एंड ऑल चेंजेस आर सब्जेक्ट टू लिमिट। कोई भी चेंज अगर हमारे जीवन में आ जाए, हमें देखने को मिला, तो इतना याद रखना है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू, जैसे स्विंग दिखा है आपने सामने, वो पिक्चर में दिखा ना, तो वो स्विंग में क्या होता है कि उसका लिमिट होता है, कितना दूर जाएगा और कितना आगे जाएगा, कितना पीछे जाएगा। तो नेचर में भी ऐसा होता है, कोई भी चीज बड़ा ऐसा चेंज आ जाए आपके जीवन में, आसपास या वातावरण में या देश में, उसका एक लिमिट आके बाद फिर से वापस चलेगा। जैसे कोरोना का है, बढ़ता बढ़ता जाएगा, फिर से वापस आ जाता है, लाइक दैट। So viewed in this light, all changes, all changes are subject to a limiting value and involve change in the level of energy. It's nature concept. During meditation, energy levels change within our energy, that direction, okay, and go upwards. Spirituality क्या है, spiritual practice, contemplation, introspection क्या है, अंदर हमारी जो एनर्जी ऊपर उठती है। Okay, and otherwise if you don't do anything, normally everything flows downward. Generally energy flows downward, gravitation जैसा है। When we consciously train our mind not to become victim of hatred or prejudice and resist tendency towards jealousy and greed, mental energy level representing memory and concentration, अगर जब hatred और greed और jealousy और prejudice में हमारी एनर्जी नहीं यूज होती है,
then it improves our memory and concentration. Otherwise, under conditions of free flow, your memory and concentration also decrease. All of you know, after 50, 60, people start, memory gets confused and like that because of too much of memory, too much of contradicting information, too much of contradictory information. Next. तो नॉर्मल क्या होता है कि जब कोई आदमी कोई स्पिरिचुअल कुछ करता ही नहीं, माने somebody does nothing, then what happens, तो नेचुरल फ्लो तो ग्रेविटेशन के हिसाब से ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है आदमी जो लाइक तो जैसे इसमें हमारी भारतीय परंपरा में क्या स्वस्तिक बनाया है, स्वस्तिक इंडिकेट्स 4 गति आदमी की। जब पहली बार मनुष्य होता है, अच्छा करेगा देव गति होगी, बुरा करेगा पशु गति होगी, या तो बैलेंस करेगा तो आदमी का उसका जन्म होगा, या तो बहुत बुरा करता है और डाउनवर्ड नर्क में जाएगा। इस पूरा चक्र टाइम के हिसाब से चलता रहता है। चतुर्गति सिंबॉलिक दे हैव गिवन अस, एंड एवरीवेयर इन ऑल आवर ऑस्पिशियस थिंग वी राइट दिस, we draw this picture, okay, to remind us that we have to do everything with a very good intentions, otherwise this is continuously functioning nature system दिखाया गया है इसमें। so this is a development path, right? so life a system in which energy levels are under the control of nature, कुछ आदमी का एफर्ट नहीं तो देन आदमी का डोरमेंट होता है, और फिर वो चेंजेस इन एनर्जी लेवल और कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ प्योरिटी फॉलो ए वेव लाइक मोशन, ऊपर नीचे चलता है बिलो ए रेफरेंस लाइन। इसलिए दादाजी समझाते कि एक बार आदमी 84 गति में एक बार ह्यूमन बीइंग हो गया, फिर उसको इंडिया में आया धीरे धीरे, आफ्टर सो मेनी बर्थ्स ही टेक्स ह्यूमन फॉर्म इन इंडिया, देन थियरी ऑफ कर्म अप्लाइज टू हिम, और फिर वो ऊपर नीचे जाएगा, स्वस्तिक उसको अप्लाई होगा। स्वस्तिक अप्लाई होने के बाद फिर भी ऐसा है कि नेचर का सिस्टम के कितना भी बुरा काम करेगा तो 8 जन्म से ज्यादा वो नॉन ह्यूमन बीइंग में नहीं रहेगा, अगेन ही विल कम बैक टू वेयर ही वाज। लाइक जैसे कोई आदमी जेल में गया है तो जेल का टर्म पूरा होने के बाद अपने घर ही आएगा। सो लाइक दैट ही इज नॉट टू अगेन रोटेट इन द 84 लाख बर्थ्स, ओके। सो दिस डेवलपमेंट पाथ, इन द डेवलपमेंट पाथ एनर्जी गोज अप एंड डाउन, वेयर इन द अवेकन स्टेट, जब उसका अवेकनिंग होता है then it only goes up in a wave like motion। वेव तो उसमें भी रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी आप देखो, एक बार अच्छी तरह से पूजा होती है, एक बार अच्छी तरह से ध्यान होता है, दूसरे दिन नहीं होता है, लाइक दैट इट विल हैपन। even within 1 hour of your spiritual practice you will find this kind of ups and down, but if you are sticking to it, gradually it moves up, so it requires effort, it is not automatically like that। next, बट डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूटी, उसमें भी क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। तो अनित्य की भी ये भी एक दूसरा एक आयाम है कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ इम्प्योरिटीज और चेंजिंग इन एनर्जी लेवल है डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूटी। हो जैसे आप स्टेप इसमें दिखाया गया, कंटिन्यूअस आदमी को दुख नहीं रहेगा, एक आदमी को कंटिन्यूअस सुख नहीं रहेगा, ऐसा सिस्टम ही नहीं है, ओके। सो देयर आर क्वांटम जंप्स फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ रेस्ट एंड आफ्टर ए टाइम रिजम्पशन ऑफ दिस एक्टिविटी। Alternatively, between period of 2 unhappiness, there is a period of happiness. Absence of, normally हम लोग जिसको सुख कहते हैं, it is the absence of unhappiness। दादा भगवान कहते हैं बे दुख बच्चे ना ની રિસેસ ને લોકો સુખ કહે છે, like that it is really not happiness, but because there is no dukh you feel there is happiness, like that। this gradual nature of changes in natural cycle and system of alternative pleasure and pain, ये जो ऑल्टरनेटिव जो प्लेजर पेन का जो नेचर का साइकिल है, दैट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट पार्ट, अदरवाइज पीपल विल नॉट डेवलप। दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ नेचर। सपोज ये टेम्परेचर पूरे दिन में अगर घटता बढ़ता नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कंटिन्यूस देता है ना, गर्मी आ गई तो आदमी को बॉडी रिस्पॉन्स देता है, ठंडी आ गई तो अलग रिस्पॉन्स, इसलिए बॉडी के में जीवन चालू रहता है, बिकॉज आउटवर्ड थिंग्स आर चेंजिंग, your life continuously vibrates, okay, otherwise it will not happen, so it has its own meaning। next,
and situations are subject to, every situations are subject to time cycle. That is the nature system. उसमें हमारा कुछ नहीं है. So another meaning of impermanence, we are understanding the concept of impermanence. Okay, is that either happiness or misery, pleasure or pain, favorable or unfavorable, they are not static. Never worry कि ऐसा ही रहेगा. It will never happen. But dynamic in nature. Pleasant experience is changing into unpleasant one at the end of its time cycle. एक टाइम साइकिल है. And unpleasant changes, उसके बाद pleasant circumstances आएंगे. So this gives a theoretical basis of for meditation, not to generate craving or aversion. इसीलिए बोलते हैं बैलेंस समत्व के लिए जो अग्रवाल साहब बता रहे हैं, क्योंकि हमारे घर कुदरत का कानून पता है कि भाई चीजें एक समान नहीं रहती है. Then only a sense of samatva will flourish within us gradually. Right? So situation, because it is impossible for any pleasant event to remain for a long time and vice versa. इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. दादा भगवान के साथ रियल हुआ था. किसी पिता ने कंप्लेन किया दादाजी को कि मेरा लड़का है शादी नहीं करता है, कितनी भी कन्याएं उसको दिखाओ, बस वो ये नहीं करता रहता है. तो दादा के पास वो आए थे, तो उन्होंने पूछा भाई तू इतनी सारी लड़कियां देखता है, तो कोई भी लड़की ऐसी मिलेगी जो वैसी की वैसी रहेगी. आज तुमने देखी ऐसी 40 साल तक रहेगी, ऐसा होगा? अगर ऐसा है, ऐसा ढूंढता होता आप ढूंढो, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, लाइक दैट. दिस वाज ए वेरी ह्यूमरस इवेंट, बट देयर इज ए थिंग कि भाई थिंग्स डू नॉट रिमेन. इवन यू, दो आप अगर देखते रहो तो लड़कियां तुम भी ऐसे के वैसे नहीं रहने वाले हो. कुदरत में ऐसी सिस्टम ही नहीं है और तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. इसलिए उसको घटमाल बोलते हैं. गुजराती में तो घटमाल, हिंदी में भी शायद वो बोलते होंगे. जैसे वो बाजू में दिखाया गया पिक्चर में, ऊपर नीचे होता ही रहता है चक्र. नेक्स्ट. इसलिए हाँ, किसने केवल सुखी देखा हो और किसी ने केवल दुखी देखा हो, ऐसा कभी नहीं मिलता है. पूरे जीवन के एक लाइफ साइकिल में आप देखो तो आदमी हमेशा दुखी ही था, ऐसा नहीं मिलेगा. हमेशा सुखी ही था, ऐसा नहीं मिला. नॉट इवन इन द केस ऑफ गॉड. भगवान, जितने सारे भगवान हो गए, आप देखो कोई हमेशा सुखी था, कोई हमेशा दुखी था, ऐसा था ही नहीं, क्योंकि कुदरत का नियम ही ऐसा है. राइट? काल का पहिया घूमे रे भैया था ना एक भजन पहले. इवन इफ वी डू नॉट क्रेव, pleasant situation will come to an end of the unpleasant one, and unpleasant cannot be avoided क्योंकि उसके बाद वो आने वाला है. However strongly you wish, by remaining neutral during an unpleasant event or trying to do so, nature produces strong life currents. Because unpleasant event में जो हमारा वो जो आर्थ ध्यान बोला है ना हमने, उसको दूर करने के लिए मानिए आपके घर एक मेहमान आ गए, राइट? तो आपको 2 घंटा अच्छा लगेगा, फिर बोलेंगे कब जाएंगे, वो अर्थ ध्यान बोलते हैं उसको. अब इसके बदले हम अब अपने आप को समझाए कि देखो जो आया है वो जाने के लिए ही आया है. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. ऐसे ढाढ़स देते हैं तो हमारी जो एनर्जी नेगेटिव साइड में फ्लो हो रही है वो बिल्कुल वेस्ट बंद हो जाएगा. एंड वी विल बी एबल टू सेव द एनर्जी to bear painful situation. We'll be able to bear painful situation with progressive age and balance of mind. This strength become useful in good times. जब गुड टाइम आएगा तो भी हमें रहेगा कि भाई डर नहीं लगेगा, चला जाएगा, ऐसा जो डर नहीं रहेगा. नेक्स्ट. एवरीथिंग नेचर आउटसाइड एंड इनसाइड इज इन ए वाइब्रेटरी मोशन, जो हमने आगे डिस्कस किया है, एंड कॉन्स्टेंटली इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स. जैसे हमने दही का एग्जांपल दिया, दूध का दही हो रहा है. एवरीथिंग इज कंटिन्यूअसली, इवन जिंदा या मुर्दा, कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती है. आपने अगर बायोलॉजी का इवन फिजिक्स का अभ्यास किया हो तो भी आपको पता चलेगा. आप एक परमाणु, इवन एटम को भी आप देखोगे अंदर, तो अंदर के अंदर, उसके अंदर भी न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं. और लाइफ सेल या बॉटनी में वनस्पति का सेल देखो, उसके अंदर भी कांस्टेंट मूवमेंट इज गोइंग ऑन. दिस स्टेट ऑफ फ्लक्स जनरेट्स इनफिनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स, हर एक का. इसीलिए अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग मूड्स, सेंसेशंस, रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस continuously. Each of one of these patterns are distinctly different
from its, इसलिए people do not feel more. It has a good meaning also. Because of impermanence principle of the nature, people do not get bored. This is a good thing actually. That way we have to see. एक बार करू दादाजी हमारे घर पे आए थे, तो थोड़ी चर्चा हुई घर के संबंधों के बारे में, सामाजिक कुछ प्रश्न भी थे। तो उन्होंने एक मुझे बताया, उस वक्त तो हमारे घर पर टीवी था, तो बोलते कि लाला भाई ये टीवी पर एक ही सीन रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? मैं कहता तो हम टीवी देखेंगे ही नहीं। तो बस ऐसा ही आदमी का है, आप कोई भी आदमी का वैसा ही मूड आप उसको रखना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, so it continuously changing, and these great people, they have grasped and imbibed this principle, and as a result they remain ever cheerful, okay, under any circumstances I have seen. So entire concept is meant to come out of, and this is attachment. If we understand, then we do not attach to the things. We are constantly changing, otherwise you will be also in emotion. Your peace of mind will not be maintained, because you are attached to attached in a literal sense also. You have got hold of the things which are mobile, so you will also become mobile, like that. Entire concept is meant to come out of attachment, one of the principal causes of misery and suffering. That is why attachment के, और भगवान ने समत्व का इसलिए कहा है कि बाहर की चीजें आत्मा के सिवाय everything else is constantly in motion. If you attach yourself with that, you will be also in a cycle of misery and suffering. Next slide. But nature has a creative purpose, as we have seen. The most important interpretation of Anitya is that all pleasant and unpleasant experiences are caused by nature and have a creative purpose. What creative purpose? But only through illusion one finds either situations or people responsible for our difficulty. That is the creative purpose for this cycle. It ensures development of your physiology, psychology, emotional well-being, learning process, everything. If there is no unpleasant thing, you will not learn. So learning will also stop. These are the issues. Okay. If there is too much of comfort continuously, people will not learn. अभी जो अग्रवाल साहब ने example दिया, ये इसका example है. They are the children who are living amidst discomfort, and they are learning much more than those who are living amongst the heaven of comforts. Next slide. So nature leads us to status of happiness through equanimity, because ultimately, because human being has to evolve this kind of, he has to undergo this kind of experiences towards development of equanimous status within himself. So, and by remaining neutral and observing sensations during introspection or meditation, and mixed patterns of experiences in actual life, it is possible to understand the purpose of nature. What is the purpose of nature? To take us out of our cravings and aversions, राग द्वेष से दूर करना है, bringing us to a center line of our existence where infinite energy, joy, peace and happiness are experienced. Balance of mind लाके, lot of energy which is being wasted will be stopped. As a result, inner joy will be experienced. Next slide. और इसके आगे अगर किसी को स्टडी करना है, like this we have discussed the अनित्य भावना, but there are 12 such bhavanas. You can go to internet and study this. These are the understanding of the world from 12 different angles, and all these different angles, if we try to understand, it gives us a balanced outlook of life as it is. Okay, next. So with this we are finishing both the sessions, and now the session is open for discussion. सर मैं भी एक प्रश्न पूछ सकता हूं अगर आप आज्ञा करें तो? हाँ, अग्रवाल साहब बोल रहे हैं? जी सर, नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, नमस्कार सर। बहुत अच्छा सेशन रहा, और मुझे ये जानना था सर कि आपने लिखा कि हम रजोगुण को ब्रह्म में मानते हैं सतोगुण में,
कि वो है रजोगुण, लेकिन हम उसे सत्वगुण मानते हैं। वो मैंने एक शब्द पढ़ा और वो बिल्कुल फैक्ट है। और दूसरी बात सर ये है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये। जी जी सर। सर ये रजोगुण नहीं, जो सत्वगुण है ना, तमोगुण को तमोगुण को सत्वगुण मानते हैं। हाँ, तमोगुण सर, वही तमोगुण। तो वो अगर हमें, वो हमें क्लैरिटी अगर हो जाए। और दूसरी हाँ बात ये है कि आपने जैसे बताया कि हम एक इल्यूजन में, जिसमें एक वो भी एक इल्यूजन है, दुख और सुख दोनों इल्यूजन है बराबर, और वो बहुत सही तरह से समझ में आया। तो हमें अपने आप को, जब हम एक पैदा होते हैं, हमारे पिछले संस्कार हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट है, फैमिली है, तो जो चीज हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन के ऊपर जो इंप्रेशन आ रहे हैं, उसी के बेस पे हमारी लाइफ बनती है। तो ये जो साधना में चलना है, समता भाव दोनों चीजों में रखना है, तो उसके लिए तो ट्रेनिंग हमें बचपन से ही वो ट्रेनिंग नहीं मिला है। तो अचानक हम इतना ट्रेंड अपने आप को कैसे करेंगे? और दूसरी बात, हमें समझ में सब आ रहा है। अभी आप इतना अच्छा बता रहे हैं तो सारी चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, लेकिन उसके बाद ये बहुत लंबे समय तक स्टैंड ही नहीं करती हैं। तो वो साधना पे चलने का जो सिस्टम है, तो उसको हैबिट फॉर्मेशन में, और वो हमें बाय बर्थ क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, देखिए आदमी में जो जो संस्कार है, इंप्रेशंस आप बता रहे हैं, वो पूर्व जन्म से उसके साथ आते हैं। जी सर। नए जन्म में उसको नया ज्ञान मिलता रहता है जब से जन्म हो जाता है। जी सर। वो नया ज्ञान और पुराने संस्कार, उसका दोनों का हमेशा डाइकोटोमी हमेशा उसको चलती रहती है जी सर। पूरी जिंदगी। जी सर। रहे, अब उसमें तीसरी चीज उसकी विवेक की होनी चाहिए, और विवेक की जागृति नॉर्मली अभी नहीं हो रही है। तो जब विवेक की जागृति होती है तो इनको दोनों में से हमेशा, उपनिषद में अग्रवाल साहब उसमें जो श्रेय और प्रेय विवेक बताया गया है, जी सर। जो श्रेय और प्रेय का विवेक आदमी को पूरी जिंदगी करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ संस्कार है, एक तरफ इस जन्म का ज्ञान है। राइट। जी सर। और इस जन्म में जो आपको पूरी दुनिया से, आसपास से मिलता ही रहता है, पढ़ने से, देखने से, सुनने से, लोगों से मिलने, तो इस जन्म में मिलता है, उस पर आपका कोई कंट्रोल भी ज्यादा नहीं होता है। जी सर। और अंदर दूसरा आपका संस्कार का ज्ञान है। जी और सर। इसके बीच जो आदमी के हाथ में इतना ही है कि वो अपने विवेक को जागृत रखे, और किसी भी चीज का अमल करने के पहले ये श्रेय प्रेय का विवेक जो उपनिषद में समझाया गया है, श्रेय और प्रेय का विवेक, उसको हमेशा उसको इस्तेमाल पूरी लाइफ मतलब कि करना पड़ता है सर। राइट। तो श्रेय की तरफ से ही वो आगे बढ़े, और जो प्रेय है उसको जो श्रेय ऐसा है कि प्रेय नहीं भी हो। जी जी सर। क्योंकि वो श्रेय का आचरण करे। जी सर। और प्रेय ऐसा है कि जो श्रेय नहीं है, अपने कल्याण उसके साथ नहीं होने वाला है, ऐसा प्रिय है। राइट। तो उसको छोड़ता रहे। ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, जो इसके, उसको कई तरह समझा है शास्त्रों में, हंस वगैरह का, हर हंस जो मोती है और दूध और पानी अलग करता है वगैरह, जो समझा है, ये भी इतना, ये विवेक जागृत करना, आज हमारी आप शिक्षा देखिए, आज हमारे घर का एनवायरनमेंट देखिए, बाहर का एनवायरनमेंट देखिए, आज हमारी जो नई जनरेशन है उसको, अभी आप बढ़िया है, और हम केवल 11 लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी हम कैसे इन इन चीजों को अपनी आने वाली जनरेशन में कैसे ट्रांसफर करेंगे, अपने में कैसे ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि ये इस मोड ऑफ जो कंडक्शन है, जैसे ये हम वर्कशॉप आपके साथ अभी ये ज्वाइन किया है, तो सिर्फ 1 घंटे के लिए है। तो इतना हमें पैटर्न कहाँ से चेंज करने पड़ेंगे? और उसके लिए जो एफर्ट्स हैं, जैसे श्रेय और प्रिय के लिए विवेक, अभी मैं ये बारी बात सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा आपने बारूद वाली बात बताई कि बाहर कितना इनडिसिप्लिन है, लेकिन अगर आपके अंदर अंदर डिसिप्लिन है तो बाहर का इनडिसिप्लिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना अच्छा होगा और कितना आनंद होगा। लेकिन आज का जो हमारा सिस्टम है, जिस तरह से मैं बच्चों की बात करता हूँ, हमारे बच्चों को ये चीज नहीं मिल रही है। मैं अभी, संतोष जी ने बहुत अच्छी बात करी राग और द्वेष की, और बहुत ही अच्छे वो स्कूल्स को रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे हेड हैं। लेकिन हमारे आने वाले जो भी जनरेशन है, उसमें तो ये शिक्षा है ही नहीं, किसी को भी ये शिक्षा नहीं मिल रही है। पूरे भारत में ये शिक्षा कहीं नहीं मिल रही है बच्चों के लिए भी। तो वो इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट हो रहा है, ना स्कूल में, ना घर में, ना समाज में। तो हमें उसके लिए कैसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे? मान लिया मेरी एज अभी मैं 50 का आ रहा हूँ, तो
तो अब जाके मुझे 8-10 साल से ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान की तरफ थोड़ा थोड़ा सा पता चलना शुरू हुआ, और तो हमें पूरा पास्ट में पता चलता है हम क्या गलत कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता था कि इसको किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे लाया जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, इसमें जो लोग एजुकेशन में है, जी सर। जैसे आपको तो अपॉर्चुनिटी यू हैव, जी सर। ठीक है, संतोष साहब वगैरह को, तो सबसे तो इट परमेट्स थ्रू आवर कैरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज पीपल लर्न बाय एग्जाम्पल्स। यस और सर। दूसरा, फॉर्मल एजुकेशन में इन चीजों को लाना पड़ेगा हाँ सर। ग्रेजुअली। इसके जी लिए बिल्कुल। अभी ये इश्यू ये हुआ है कि हमारा भी एक नेपाल यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक सेशन था ऐसा, तो ये इश्यू हुआ कि भाई बात क्या है कि अभी आप अग्रवाल साहब आप 50 है, मैं 66 हूँ। मैं जी देख सर। रहा हूँ कि इवन लास्ट 2 जनरेशन, 25 साल का एक हम लोग जनरेशन गिनते हैं, जी सर। 2 जनरेशन से ये इश्यू बहुत बड़ा हो गया है। 2 जनरेशन से कोई संस्कार का एजुकेशन फॉर्मली दिया ही नहीं जाता है। जी सर। अब मैं एग्री। भी ऐसे पढ़ा, मुझे भी कोई एजुकेशन नहीं दिया, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली माय पेरेंट्स पुट मी इन गुरुकुल, वेयर इट वाज कंपल्सरी टू पास ए एग्जाम, ठीक है, संस्कार की। जी सर। तभी मुझे वो हेडमास्टर जी वो गुरुकुल में रखेंगे, नहीं तो मुझे नहीं रखते। तो इसलिए मैं बिल्कुल। कंपल्सरीली आई टू स्टडी, ठीक है। जी सर। तो ऐसा तो अभी है नहीं, मगर जनरली 2 जनरेशन ऐसी होगी, अभी इवन पेरेंट्स आर अनेबल टू गिव दिस एजुकेशन। सिमिलरली टीचर्स है ऑल्सो वे आर नॉट टॉट। जो 50 साल में जितना, मतलब भी पूरा, मतलब कि जो 50 साल में जो लोग पढ़े हैं, ये पूरे ही 50 साल, क्योंकि इट उसमें वॉज, संस्कार का एजुकेशन नहीं है सर, पूरे 50 हाँ, इयर्स में संस्कार की कोई बात ही नहीं है। नहीं, हाँ, संस्कार की बात करना वर्ज्य माना गया है अग्रवाल हाँ साहब। सर। It was even if you are principal, there will be guidelines to you will be guided, हाँ, कि भाई आप बिल्कुल। भगवान की बात नहीं कर सकते हो क्लास में, हाँ ठीक सर, है। ये बिल्कुल आप जो बात बोल रहे हैं ना, यही चीज है। और दूसरा क्या है, मुझे आपकी इतना अच्छा लगा वो सेंटेंस, तमो से सतोगुण। हम वो तमो, जो भी हम वो रजो या तमोगुण की जो बात करते हैं, उसे ही हम सतोगुण मानते हैं। हमें हाँ, वही शिक्षा हम दे रहे हैं और उसमें ही हम खुश हो रहे हैं, जबकि वो ठीक ही नहीं है। तो वो पैटर्न ही ऐसे चेंज हो गए। हाँ, तो अभी हाँ, अभी जैसे दादा भगवान है, और अभी कुछ ऐसे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है जो थोड़ा सा हमें एनलाइटन करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हम भ्रम में कितना है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम तो कंप्लीटली इसके अगेंस्ट में है सर। बिल्कुल गवर्नमेंट अनकंसर्न की है। पॉलिसीज नहीं है। हमारे सर को कोई कंसर्न ही नहीं है। मैं कुछ बोल सकती हूँ? दादा अंकल, कैन आई से समथिंग? हाँ, नहीं, जय सच्चिदानंद। अग्रवाल सर, आपने जो अभी कहा, आई टोटली अग्री विद दैट। लेकिन कहीं ना कहीं बीइंग पेरेंट्स एंड बीइंग अ लाइफ स्किल ट्रेनर, मैंने ये देखा है कि अगर हम अपने बच्चों को जो स्कूल में नहीं दिया जा रहा है, अगर हम अपने बच्चों को और हमारे कांटेक्ट में जो आने वाले बच्चे को अगर लाइफ स्किल्स से अगर हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। एंड अलोंग विद दैट लाइफ स्किल्स, अगर हम बच्चों को कहीं ना कहीं इफ वी रिलेट विद दैट स्टोरीज, कोई भी चीज हुई है, जैसे समथिंग लाइक, अगर इफ आई टॉक अबाउट माय ओन सन, तो उसको कभी भी लाइक नीचे झगड़ा है, फिर वो फाइट करके आता है, एवरीथिंग टू मी, क्योंकि अभी वो छोटा है। तो स्टार्टिंग में मैं उसकी सारी बात सुन लेती हूँ, उससे बोलती भी हूँ कि यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। फिर जब उसका दिमाग ठंडा हो जाए ना, आफ्टर दैट आई टॉक टू हिम कि इससे बेनिफिट क्या हुआ, तू उससे झगड़ा करके आया, उससे तेरा बेनिफिट क्या हुआ, गुस्से से किसका खराब हुआ। मतलब ये जो छोटी छोटी संस्कार की बात है ना, दैट इज रिलेटेड टू द स्टोरीज। और उसको एक हैबिट मैंने बचपन से डाली है कि एवरी नाइट जब वो सो जाए, उससे पहले वो एक स्टोरी सुनेगा, चाहे वो रिलीजियस से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉरल स्टोरी हो, कोई भी स्टोरी हो। तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज होती है ना, वो उसको रियल लाइफ से अफेक्ट करने में बहुत उसको हेल्प होता है कि कहीं ना कहीं व्हाट ही इज डूइंग दैट इज राइट और रॉन्ग। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट बात नहीं समझते,
तो बीइंग पेरेंट्स अगर हम अपने बच्चों में ये डालना शुरू करें, या हमारे आसपास हमारे कांटेक्ट में जो पेरेंट्स है, जो लाइक माइंडेड है, जो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये लाइफ स्किल्स जो है, या तो फिर ये जो स्टोरी रिलेटेड चीजें हैं, वो पेरेंट्स भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, व्हाट आई फील। और बहुत चेंजेस देखने को मिलता है इससे। आपने सही बोला। हेलो। नेहा हेलो। जी, बहुत हाँ बहुत अच्छा हाँ सर, आपने सुनाई बोला, दे रहा है लेकिन आपकी आवाज। अभी देखिए हो क्या रहा है। इनफैक्ट हम स्कूल्स में कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, जैसे जी एग्जाम्पल्स की, अगर स्कूल्स के अंदर पानी का सप्लाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है और बच्चों को 1.5 आवर पानी नहीं मिल रहा है, तो और पेरेंट्स जो है वो बच्चों का बड़ा सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी एक 1.5 आवर को, अगर पानी का वाटर सप्लाई नहीं है तो उसके लिए वो स्कूल को ऐसा फील करते हैं कि जैसे स्कूल ने एक क्राइम किया है। यानी कि एक छोटी सी चीज को भी जो टॉलरेंस पावर है वो बच्चों को इस तरह से पैरालाइज जैसा कर देते हैं कि नहीं। टॉलरेंस सही नहीं, आप भी आज सही है। और क्या है, यस सर, ये आई दोनों एग्री सर। टॉलरेंस में हुआ अब है। देखिए बिकॉज वो क्या रहा है कि हम अच्छा है। फिर मैंने ही बोला कि मैंने बताया कि अगर इन बच्चों को ये ऑड थिंग्स फेस करनी नहीं आएंगी तो ये कहाँ से आपके बच्चे बाहर जाएंगे, और बाहर की अभी स्थिति कैसी है, पानी नहीं मिलेगा, कहीं खाना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी और बिना एसी के वो नहीं रह सकते हैं। मम्मियां बच्चों के बैग लेके आती हैं, फिर दोपहर में टिफिन लेके आती हैं, उनका बैग उठा के लेके आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो, जैसे सर ने बोला, 50 इयर्स का जो एडुकेशन सिस्टम रहा, फॉर्मल एडुकेशन सिस्टम जो रहा है, और साथ में जो इनफॉर्मल एडुकेशन हमें सोसाइटी और फैमिली से मिल रहा है, वो इतना डायरेक्शन से इतना चेंज हो गया है कि आने वाले समय में बच्चों को इतनी प्रॉब्लम फेस होंगी, इतनी प्रॉब्लम फेस होंगी कि हम टीचर्स लोग भी उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट जो हम लर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको ओमिट कर देते हैं। तो पेरेंट्स बड़ा आर एक अनेबल टू challenge है अंडरस्टैंड। वो उसको। ओवर पैम्परिंग और आजकल जो वन चाइल्ड ट्रेंड है, दैट इज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर दिस, कि हाई मेरा बच्चा बेचारा कैसे करेगा, किस तरह से करेगा, एंड ओवर पैम्परिंग जो है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर और दिस। और मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप सबसे। अभी 10 days बिफोर मैंने एक आदिवासी गांव में एक विजिट किया। उनका एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जिसमें गांव के जो बच्चे हैं, मजदूर हैं, खेत में लोग काम करते हैं, वो पढ़ने जाते हैं। 5th क्लास तक का स्कूल है। तो उस बच्चे, वहां मैं स्कूल्स को विजिट करने गया अभी कोरोना टाइम में, तो आप जान के आश्चर्यचकित करेंगे, उन बच्चों को 7 लैंग्वेज आती हैं। 7 लैंग्वेज। दे नो चाइनीज, दे नो जापानीज, दे नो मलयालम, दे नो उर्दू। और देखिए उनका जो मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स ऐसा है कि 9 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन वो टिप्स पे करते हैं। आप कैलकुलेटर से कीजिए और वो टिप्स पे करेंगे सब बच्चे, 1 to all। और फर्स्ट क्लास का बच्चा भी करता है, सेकंड का भी करता है, थर्ड का भी करता है, 5th क्लास तक स्कूल है। और उस टीचर ने उनको इतना ट्रेंड किया है। और उनका जो जीके है, अगर जो व्यक्ति आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक में, अगर वो उनसे कंपैरिजन करेगा तो वो उसको हरा देंगे। और गांव के बच्चे जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और वो स्लेट पे काम करते हैं, उनके पास कॉपियां नहीं है और पेरेंटल उन्हें कुछ भी सपोर्ट नहीं है। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि भारत के अंदर आज भी ऐसे शिक्षक हैं और ऐसे बच्चे हैं। कभी आपको अगर अवसर मिले तो मैं आपको ये लाइव दिखा सकता हूँ, अनबिलीवेबल। और तब मैंने अपने स्टाफ को भी बोला, देखिए हम क्या कर रहे हैं। और हम बच्चे, वो भी बच्चे हैं जो विषम परिस्थितियों में एक गुरु उनको एक ऐसा मिलता है, वो गीता पढ़ते हैं। जो बच्चे मोमडन है वो कुरान पढ़ते हैं। और क्या क्या नहीं करते हैं ना, इन्वायरमेंटल के लिए भी। पहले वो बच्चे आदिवासी के बच्चे थे तो वो चकली को मारते थे गुलेल लेके। उनके टीचर ने उनको सिखाया कि उन्होंने चकली घर बना रखे हैं, तो वो उसको एक्सटेंडेड फैमिली करते हैं। हर एक के घर में 3-4 चकली के घर हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो मतलब आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मैं उनके सामने स्टैंड ही नहीं कर पा रहा था, बच्चों के सामने और उन टीचर के सामने। तो सिस्टम तो है उसमें उनको, लेकिन वो सफल कैसे हुए? क्योंकि वो जो पेरेंट्स हैं उनके पास ना खाने के देने के लिए है, ना ही वो स्कूल में जो सिखाया जा रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए है। और वो टीचर जो है वो रियली वो चाहते हैं। मैंने टीचर से भी पूछा कि आपने लैंग्वेज कहाँ से सीखी, उन्होंने भी क्या, उनके खुद एफर्ट्स हैं। और स्कूल 2 कमरों में स्कूल चलता है। आप अगर चाहें तो मैं आप सबको विजिट करा सकता हूँ, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, रह जाएंगे।
जी सर, आप उसका कुछ वीडियो है तो शेयर करना, मेरे पास है सर, सब कुछ है। ये और ग्रुप मैं में तो शेयर बोलता हूँ करिएगा। कि आप बहुत लाइव अगर देख लेंगे तो मेरा तो सर, मैं 3 घंटे उन बच्चों के साथ रहा। मैं अभी भी जब सोचता हूं तो मुझे तो ये कंप्यूटर भी उनके सामने फेल लगता है। उस टीचर ने उनको इस तरह से ट्रेंड किया है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने सीखी उन बच्चों से, कि जैसे हम उनसे बात करेंगे और मैं किसी बच्चे से प्रश्न पूछ रहा हूं, इतने बाकी सारे बच्चे उसको सुनेंगे नहीं, वो अपनी स्लेट बत्ती पे कुछ ना कुछ करते हैं। ईच एंड एवरी मूवमेंट, ईच एंड एवरी सेकंड दे यूज टू वर्क। उन्हें ऐसे ट्रेनिंग दिया गया है। बहुत कहें तो ये ज्यादा दूर नहीं है, सूरत से 40 किलोमीटर ही है। आप जब भी कहें, कल परसों आप सब लोग चलें और देखें, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। और हमें अच्छे टीचर्स बनाना, अच्छे व्यक्ति को ट्रेन करना, अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान दें तो शायद हो सकता है कि हम इस देश को थोड़ा सा संस्कारों के प्रति जागरूक कर सकते हैं। जी सर। बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली ये तो बहुत नहीं, बहुत अच्छी चीज है सर। अभी जो NEP 2020 आया है उसमें भी, और इसमें ये है माता पिता का जो रोल है, जो अग्रवाल सर ने बताया, और जो एक हमारी एक एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, और एज एन इंस्टीट्यूशन सर, बहुत सारे गुरुकुल, बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं कि जो हो सकता है कि उनके पास फिजिकल उतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वो, अब जैसे लाइव एग्जांपल बताया सर ने कि अवश्य इस तरह से काम किया जा सकता है, उसके लिए मन चाहिए, उसके लिए संकल्प चाहिए सर। संतोष सर, आप देखेंगे ना, आपका माइंड काम नहीं करेगा। जी 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 बहुत अद्भुत है उनका ज्ञान। उर्दू वो जी। लिख लेते हैं, चाइनीज वो लिख लेते हैं, जापानीज वो लिख लेते हैं, मलयालम वो लिख लेते हैं। मैंने उनसे पूछा, टेबल के बारे में बात की, है ना, तो उन्होंने पूछा, चलो 19 का टेबल था, वो मुझे सबसे टफ लगता था, तो मैंने उनसे पूछा, तो सब बच्चे वहां थे, तो सबने स्माइल किया, तो मुझे लगा कि शायद मैंने हार्ड पूछ लिया है। तो बोले, नहीं सर, आप लाख का टेबल पूछो, करोड़ का टेबल पूछो, करोड़ का। ग्रेट ग्रेट। आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरा माइंड काम करना बंद कर दिया। मैंने करोड़ का, बोले हाँ, आप कोई भी फिगर बोलो। मैंने फिर बोला 1,75,786 का टेबल सुनाओ, और वो उसको कैलकुलेट करते हैं और टिप्स पे। अब मैं इधर कैलकुलेटर पे टैप कर रहा था। ये जो आप देखिए, और एक ही टीचर है उनके पास, दे आर हैविंग ओनली वन टीचर, 8 साल से वो ग्रेट ग्रेट। हाँ 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 सर। एक, अभी क्या है, ये आप जो कह रहे हैं ना, जी सर। कि अभी मैंने कैलकुलेट किया, हमारा दो नहीं मगर 3 जनरेशन से ये हाल है। 1947 के बाद जो भी एजुकेशन है, राइट, वो पूरा संस्कार का, उसमें संस्कार का बात करना तो कोई, एज इफ यू आर मेकिंग ए क्राइम एंड डिसिप्लिनिंग, तो पूरे जो पेरेंट, आई थिंक इट शुड स्टार्ट विद पेरेंट्स एजुकेशन। आई थिंक विल हैव टू राइट हैव राइट 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 सर। पेरेंट्स। सर आपकी आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है अंकल, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सेट कीजिए ना। सर एक्चुअली सर क्या है, इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म बहुत सारे ऐसे हिपोक्रेसी होना शुरू हो गई। मैं जानता हूं, मैं जब 6, 7, 8 में पढ़ता था गांव में, तो हमारे यहाँ एक बुक आती थी, हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, जिसमें बड़े बड़े जो है ऐसे ग्रेट वर्क करने वाले महर्षि दधीच, राम जी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती थी सर। तो मैं जान रहा हूँ कि इतना अच्छा लगता था। उस समय हम इमेजिन करते थे कैसे रहे होंगे, कितना अच्छा काम किया। राजा शिवी के बारे में पढ़ाया कि एक बाज पीछे पड़ गया और उसको जो है इस तरह से उन्होंने दान दे दिया अपनी बॉडी को। तो ये सारी चीजें सर अब भी नहीं है, सही बात है। बात सही है। तो जी जी पेरेंट जी में सर, नहीं है, प्रोसीड। जी सर। ठीक है, तो पेरेंट में नहीं है तो ये प्रॉब्लम। पेरेंट, यू डील विद पेरेंट्स आल्सो हु डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर। जी जी जी। राइट। और सर इसमें एक्चुअली बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हुई सर, क्योंकि NCERT की बुक्स में जो हमारे हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है सर, कई सारे ऐसे फैक्ट्स जो हैं, जो इनको इस तरह से उसको फालतू के तरफ से मोड़ तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से उसको करने की कोशिश की गई है सर। इस पे भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने RTI लगाई है। मैंने देखा है, कुछ मैं सुनता रहता हूँ, एक नीरज अत्री करके हैं, पूर्व फिजिक्स के टीचर थे चंडीगढ़ के, मधु पूर्णिमा किश्वर हैं, और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च किया सर, और RTI लगा के NCERT से पूछा है, NCERT बता नहीं सका कि ऐसा क्यों किया, ये गलत फैक्ट्स क्यों डाले। करेक्ट करेक्ट। जी 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 सर, प्रोसीड सर। हाँ, हिस्ट्रीज आर नॉट इम्पार्शियल। रियली रियली जी। So it's a big issue. Agrawal Saab, he has pointed, it's a big issue, and people are suffering because of that. Unless say change is to be made from the right from home, and another issue is there are no grandparents.
Earlier, grandparents used to find some time and tell the children. Okay, that is also grandparent concept. Abhi hai nahi. Grandparents are far. These are far, like that. So many issues are there. We are only beginning to realize those things, sir. Okay.